वेलकम टू माय चैनल एडवांस नॉलेज धर्मपुर। जय हिंद, जय श्री राम, जय महाकाल। यदि हम आपसे कहें कि सिंह वाले सांप भी होते हैं तो आप कदा भी विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा देखा गया है अफ्रीका के जंगलों में कि सिंह वाले सांप भी होते हैं। सिंह उनके सिर के ऊपर पाया जाता है। जो आंखें होती है सांपों की, उस सांप के आंखों के ऊपरी जो भाग होता है, ऊपरी भाग पे दो सिंह उनके निकले हुए रहते हैं और उस सांप का नाम है वाइपर स्नेक। तो आइए हम जानते हैं कि क्या सिंहों वाले सांप भी होते हैं। अफ्रीका और मध्य पूर्व के रेगिस्तानों में एक वाइपर नामक सांप पाया जाता है, जो विषैला तो नहीं होता किंतु डरावना जरूर होता है। इसकी प्रत्येक आंख के ऊपरी भाग पे सींग होते हैं। वाइपर भी सर्प परिवार का एक जंतु है जिसके 20 दंत उत्थानशील होते हैं, जिनको आवश्यकता न होने पर वह मोड़ लेता है। यानी ये सांप ऐसा होता है जो विषैला तो नहीं होता लेकिन डरावना जरूर होता है। जब आप कभी कभी उड़ने वाले सांप देखे होंगे या फिर हरा सांप देखे होंगे, काला सांप देखे होंगे, 5 मुड़ी वाला सांप देखे होंगे, 2 मुड़ी वाला सांप देखे होंगे, लेकिन अब अफ्रीका के जंगलों में सिंहों वाले सांप भी पाए जाते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने या फिर खोजकर्ता जो होते हैं वो ऐसा पता लगाए हैं। तो इनके जो सिंह होते हैं 20 दंत इनके ऊपर मतलब निकले हुए रहते हैं, ऊपर हुए दोनों आंख के ऊपरी भाग पे निकले होते हैं। और जब इनको लगता है कि कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, तो ये जब इनका उपयोग 20 दंत का उपयोग नहीं है तो वे उनको मोड़ भी सकते हैं। और इस सांप का नाम है वाइपर स्नेक। अब हम जानते हैं, आगे देखेंगे कि गिरगिट का रंग अपना कैसे बदलती है, या गिरगिट कभी हरा, कभी पीला, कभी काला कैसे दिखाई पड़ती है। आगे गिरगिट ने आपने देखा ही होगा, तो आगे हम देखते हैं गिरगिट रंग कैसे बदलता है। गिरगिट की ऊपरी त्वचा पारदर्शी होती है और उसकी निचली परत की कोशिकाओं में पीले, काले और लाल रंग के पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ दानेदार होते हैं जो आसानी से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में फैल जाते हैं। अब ये कोशिकाएं सिकुड़ती है तो ये दानेदार पदार्थ एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे गिरगिट का रंग काला पड़ जाता है। यह स्थिति उसके क्रोध में होने पर होती है। किसी भी प्रकार से उत्तेजित होने या उसके भय के कारण यह पदार्थ पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे वह पीला दिखाई देने लगता है। सूर्य के गर्मी के कारण भी इसका शरीर काला पड़ जाता है। अंधेरे में गर्मी होने पर हरा तथा कम तापमान होने पर इसका शरीर पीला हो जाता है। यानी जो गिरगिट जो होते हैं, गिरगिट का जो ऊपरी त्वचा जो होता है वो पारदर्शी होता है, और उस त्वचा के जो निचली परत होती है, उस निचली परत पर लाल, पीला और काला रंग के पदार्थ पाए जाते हैं, और ये पदार्थ दानेदार होते हैं। जब गिरगिट क्रोध में होता है तो ये पदार्थ एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, या फिर कहें कि जब कोशिकाएं सिकुड़ती है तो एकत्रित हो जाते हैं और इसका पूरे शरीर का रंग काला पड़ जाता है। उसी प्रकार जब कोई गिरगिट को लगता है कि कोई डर है या कोई भय है या उसकी जान की खतरा है, तो उसकी जब पदार्थ है उत्तेजित हो जाते हैं, और दानेदार होने के कारण तो पूरा शरीर में फैल ही जाते हैं। तो जब गर्मी पड़ता है, सूरज की जो तेज गर्मी इनके शरीर पर पड़ता है, तो काला रंग का पदार्थ ज़्यादा फैलता है। उसी के कारण दिन में देखे होंगे कि गिरगिट जो होते हैं वो काला दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब अंधेरी रात में
ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो हरा वाला पदार्थ ज़्यादा फैलता है और इसी कारण वे हरा भी दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अंधेरी वाले ही रात में जब कम तापमान होता है तो पीला वाला पदार्थ उसके दानेदार पदार्थ शरीर में ज़्यादा फैलते हैं और उसके कारण ही वे पीला भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये गिरगिट के रंग बदलने का कारण था। उनके शरीर में यानी ऐसे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो उनके रंग बदलने में सहायक होते हैं। तो आज इतना ही, बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।